अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। आज हमने पढ़ना है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन ये नेस्टेड, ये जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट था, ये सेम टू सेम उसी तरह का काम करता है, लेकिन इसका तरीकाकार जो है, साइंटिक्स जो है, वो डिफरेंट है। हम स्विच स्टेटमेंट को कब यूज करते हैं? जब हमारे पास डिफरेंट चॉइस हो और उनमें से हमने किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, तो तब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप यूं समझ लें कि यहाँ पे ये हमारे पास एक स्विच है। ये आप समझ लें कि ये एक स्विच है। यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, 0 1। यहाँ पे आप यूं समझ लें कि ये एक बटन है, 0 और 1 मैंने इसके ऊपर लिखा, 0 1। ये मैं माउस से कर रहा हूं तो इसलिए ये इतना साफ नहीं आ रहा। 0 1 और यहाँ पे भी 0 1। ये बटन आप यूं समझ लें कि ये लाइट के लिए है, ये पेन के लिए है, और ये यहाँ पे ये जो है एसी का है। ये समझ ले कि ये पीसी का है, और ये आप यूं समझ ले कि ये चार्जर का है। ठीक हो गया। ये हमारे सामने आप यूं समझ ले कि ये एक स्विच है। इसमें अगर हमने किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो तब हम यहाँ पे ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो बाकी बचे हुए बटन्स हैं, ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और कुछ कोड जो इसका जो साइंटिक्स के जो चीज़ें हैं वो लिख लेता हूँ, और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा यहाँ पे मैंने सिंपल थोड़ा सा जो कोड था जो ज़रूरी नहीं था, ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया। ज़रूरी तो लिखना था, लेकिन समझाने का कोई ज़रूरत नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले। पहले तो आप इसका साइंटिक्स जो है वो आप देख ले। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ पे इसका जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड ये होगा। इसके अंदर आपका जो है यहाँ पे केसेस होंगे। इसके बाद यहाँ पे केसेस आप करेक्टर दे सकते हैं, आप नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने फुल कॉलन लगाना है। इसके नीचे आपने फिर यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है, अपना स्टेटमेंट लिखना है। इसी तरह आप यहाँ पे केस 2 लिख सकते हैं और कॉलन लिखना है, ठीक है। और इसमें लास्ट में एक डिफॉल्ट का है, तो आपने यहाँ पे डिफॉल्ट भी लगाना है। और इसके अलावा यहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद आपने एक ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने का फायदा यह है कि मिसाल के तौर पे मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे मैच हो रहा है। अगर ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया और लास्ट में स्टेटमेंट के लास्ट में आपने ब्रेक लगाना है, और आप ब्रेक लगाना भूल गए, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपका केस 2 है ये भी रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ब्रेक का ये फायदा है कि आपका जो स्विच स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एग्जिट कर लेता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो स्विच है, केस है और ब्रेक है, जो डिफॉल्ट है, ये आपको समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि हमने वीक के जितने भी हम उनको देखने वाले हैं, कि मिसाल के तौर पे वीक में 7 डेज हैं और हर डेज को मैं एक नंबर दे रहा हूं, और मैं फ्राइडे से स्टार्ट ले रहा हूं। तो फ्राइडे को मैंने दे दिया कि ये 1 के बराबर है, सैटरडे 2 के बराबर। इसी तरह हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं डे नाम से।
और इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। ये यहाँ पे रन टाइम में यूजर से भी ले सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 1 दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्विच और इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिखा डे। फिर इसका बॉडी, यहाँ पे आपने केसेस यूज करने हैं। तो ये केस 1 हो गया। यहाँ पे आपने कॉलन लगाना है। इसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग और यहां पे लिख रहा हूं फ्राइडे और यहां पे आपने ब्रेक लगाना है। और यहां पे मैं लिख रहा हूं केस 2 कॉलन और यहां से मैं इसको कर लेता हूं कॉपी। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं। और इसी तरह मैं ठीक हो गया। ये दिन के नाम हो गए और इसको मैंने एक यहाँ पे जो है नंबर दे दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 फ्राइडे के बराबर है, 2 सैटरडे के, 3 संडे के और इसी तरह यहाँ थर्सडे तक। ठीक है। और इस नंबर के बजाय आप करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। करेक्टर को यूज करने का तरीका है कि आपने सिंगल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं नंबर यूज कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसलिए ये 1 जो है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है ये चेक हो रहा है। यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि ये कौन से केस के साथ ये मैच हो रहा है। जिसके साथ ये मैच होगा उसी को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो मोर देन 1 लाइन्स हो। ठीक है। ये इसको यहाँ पे ये जो केस 1 है, ये जो केस है यहाँ पे ये डे जो है मैच हो रहा है तो इसलिए ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर यहाँ पे मैं 4 दे दूं, इसको मैं करूं सेव, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मंडे आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे केस 1 जो है ये मैच नहीं हुआ, 2 मैच नहीं हुआ, 3 मैच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 4 मैच हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिला वो मंडे का मिला। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दे दूं जो इस केस में ना हो, मौजूद ही ना हो, तो ये होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये डिफॉल्ट फंक्शन, ये जो डिफॉल्ट केस है ये उसके तरफ जाएगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ हो, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इनवैलिड डे, क्योंकि यहाँ पे ये 10 डे नहीं है। मीन यहाँ पे ऐसा दिन नहीं है जो 10 के बराबर हो, तो इस वजह से ये मुझे कह रहा है कि इनवैलिड डे। और इस तरह यहाँ पे ऐसा करता हूं कि यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर रहा हूं और यहाँ पे मैं इसको असाइन कर रहा हूं इफ। इसको कर लेता हूं सेव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे फ्राइडे मिल गया। तो यहाँ पे नंबर के अलावा आप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर को यूज करने का तरीका है कि आपने सिंगल कोटेशन के अंदर आपने कैरेक्टर लिखना है। ठीक है। तो ये स्विच स्टेटमेंट जो था ये यहाँ तक था। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।